हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा। एक्सरसाइज फर्स्ट, जिनका लेखक भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, बी में है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में है आपका डुमराव और डी में है आपका दानकुनी। तो जल्दी से बताइएगा इसका पहला का आंसर कौन होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा बाबू, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर को, बी में है आपका महात्मा गांधी को, सी में है आपका भीमराव अम्बेडकर को, डी में है आपका बिरजू महाराज को। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा बाबू वो आपका हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपका ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, बी में है आपका गरीबी, सी में है आपका उद्योग धंधा और डी में है आपका अमीरी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए तो आप लोग कमेंट करके। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए ध्यान देंगे। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। आपका ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है आपका यतेंद्र मिश्र, सी में है आपका भीमराव अम्बेडकर, डी में है आपका अमरकांत जी। ठीक है, बताइए फोर्थ का आपका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फोर्थ का जो आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है बच्चों। कहता है पांचवा क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि आपका ऑप्शन में ए है भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित, गरीबी के कारण, डी में आपका शोषण के कारण। तो जल्दी से बताइएगा बच्चों फोर्थ का आंसर जो है फाइव का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फाइव का जो आपका आंसर होगा वो आपको हम बताए थे ना कि जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है, विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, आपका आंसर जो है बी जो है बाबू वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1888 को, बी में है आपका 14 अप्रैल 1889 को, सी में है आपका 14 अप्रैल 1890 को, डी में है आपका 14 अप्रैल 1891 को। तो जल्दी से बताइएगा बच्चों 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 6 का जो आंसर होगा वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, भारत में भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। ठीक, आपका ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, बी में है आपका दहेज प्रथा, सी में है आपका शिक्षा, डी में है आपका भ्रष्टाचार। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 था, 7 के बताइए आंसर क्या होगा।
तो देखिए सेवंथ का आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए जाति प्रथा जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर श्रम विवाह जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है आपका रामविलास शर्मा, सी में है आपका गुणाकर मूले, डी में है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर जो आपका होगा वो आपका ए हो जाएगा। श्रम विवाह जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या डी में आपका इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका इसका जो आंसर होगा बाबू जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट करके, तब फिर हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। आपका सी जो है आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। देखिए आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, या फिर जाति प्रथा? जल्दी से बताइए 10 का आंसर क्या होगा। देखिए 10 का जो आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, कौन सा प्रथा हो जाएगा? जाति प्रथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, 11वां, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक, आपका ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में है आपका भाईचारे के लिए, सी में आपका रूढ़िवादिता के लिए, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 11 का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, 11 का देखिए आप जो आपका आंसर होगा वो होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलेंगे बाबू। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? आपका ऑप्शन ए में है सामंतवादी व्यवस्था, बी में है आपका पूंजीवादी व्यवस्था, सी में है आपका समाजवादी व्यवस्था, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका सी समाजवादी व्यवस्था। कौन सा हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ठीक, आपका ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का, बी में है आपका भ्रातृत्व का, सी में है आपका श्रमिक का, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 13 का आंसर कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो 13 का देखिए आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन। कौन सा हो जाएगा? श्रमिक विभाजन। सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आपका ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर ने, बी में है आपका भीमराव अम्बेडकर ने, सी में है आपका बिरजू महाराज, डी में है आपका अंग्रेजी ने। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बाबू वो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आ गए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, एनहेल्सन ऑफ कास्ट, या फिर हु आर द शूद्राज? जल्दी से बताइए इसका आंसर देखिए कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आपको हम बताए थे कि श्रम जाति प्रथा पर बाबा साहेब किस भाषण से संपादित है? एनहेल्सन ऑफ कास्ट से है। किससे है? तो आपका जो है ये सी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, मुख्य नायक क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा मुख्य नायक क्या है? आपका ऑप्शन ए में है अखबार,
बी में है आपका पुस्तक, सी में है आपका पत्रिका, डी में है आपका कहानी संग्रह। तो जल्दी से बताइएगा सी का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सी का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी 16 का आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? आपका ऑप्शन ए में है काशी, बी में आपका पटियाला, सी में आपका बड़ौदा नरेश, डी में आपका दरभंगा नरेश। जल्दी से बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, बड़ौदा नरेश के कहने पर बाबा साहब जो थे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए में है बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी में आपका बिरजू महाराज, सी में आपका महात्मा गांधी, डी में है आपका भीमराव अंबेडकर। तो देखिए 18 का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, 18 का देखिए जो आंसर होगा बाबू वो आपका हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में है देखिए भीमराव अंबेडकर, बी में है आपका रामचंद्र शुक्ल, सी में है आपका ललित सिंह यादव, डी में आपका नलिन बिलोचन शर्मा। तो जल्दी से बताइए 19 का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 19 का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ललई सिंह यादव। ठीक है, सम यहाँ जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो ललित सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक, आपका ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1980 में है आपका 1958 वाराणसी, डी में आपका 1959 बिहार में। तो जल्दी से बताइए 20 का आपका आंसर कौन सा होगा सही। ठीक है, 20 का देखिए जो आंसर होगा बच्चों वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1956 दिल्ली। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बोलिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। तो आपका देखिए ऑप्शन है, ए में है आपका रामदेव सकपाल, बी में आपका रामजी सकपाल, सी में आपका रामकृष्ण सकपाल, डी में आपका राधे राम सकपाल। बताइए 21 का आंसर क्या होगा। देखिए 21 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामजी सकपाल, बी। जितने भी बच्चे बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 22 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपका ऑप्शन ए में है उज्जवल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में आपका बहिष्कृत भारत, डी में आपका पुरस्कृत भारत। जल्दी बताइए 22 का आंसर कौन सा होगा। चलिए देखिए 22 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। ठीक है, अंबेडकर जी ने जो है किस पत्र का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। ठीक है, आगे बोलिए। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में आपका महात्मा गांधी, सी में आपका सच्चिदानंद सिन्हा को, डी में आपका भीमराव अंबेडकर को। तो जल्दी से बताइएगा 23 का आंसर कौन सा होगा। देखिए आपका 23 का जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जाति प्रथा किस प्रकार का सम विभाजन है? आपका ऑप्शन ए में है अस्वाभाविक, बी में है आपका प्राकृतिक, सी में है आपका स्वाभाविक, डी में आपका संवैधानिक। जल्दी से बताइए 24 का आंसर कौन सा होगा। आपका देखिए 24 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अस्वाभाविक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अस्वाभाविक। ठीक है, अब देखिए हमारा चैनल जो है बाबू आपको हम बताए थे कि हमारे चैनल का देखिए नाम है एमएस कोचिंग सेंटर। ठीक है, एमएस कोचिंग। ठीक है, आप एमएस कोचिंग करके वहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है
25 नंबर क्वेश्चन, संत, आपका ऑप्शन ए में संत परंपरा सहित द राइज एंड फॉलो ऑफ द इन हिंदू विचार और विवर्तक, डी में आपका भारतीय लिपि। बताइए जल्दी से 25 का आंसर कौन सा होगा। देखिए 25 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, द राइज एंड इन फॉलो ऑफ द हिंदू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। आपका ऑप्शन ए है मनुष्य की रुचि, बी है आपका रोजगार का सृजन, सी में है आपका पैतृक पेशा, डी में है आपका कौशल क्षमता। तो जल्दी से बताइए 26 का आंसर कौन सा होगा। 26 का देखिए जो आपका आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, पैतृक पेशा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, द कास्ट इन इंडिया द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज्म किनकी रचना है। आपका ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में आपका राम मनोहर लोहिया, सी में आपका महात्मा गांधी, डी में आपका सुखदेव सिंह। जल्दी से बताइए 27 का आंसर कौन सा होगा। 27 का देखिए आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा जो चैनल है बाबू वो हमारा है MS कोचिंग। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। देखिए सॉरी, इसका क्वेश्चन में टिक लगा होता तो माफ कीजिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आपका ऑप्शन ए में है लाभदायक, बी में है आपका अनुकूल, सी में है आपका हानिकारक, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हानिकारक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 आइए, डॉक्टर भीमबेटकर की माता का क्या नाम है। आपका ऑप्शन ए में है रानीबाई, बी में आपका कुंतीबाई, सी में आपका शीलाबाई, डी में आपका भीमाबाई सकपाल। जल्दी से 30 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रकार से जो है बाबू हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में चलेंगे चैप्टर 2 से चलेंगे। आज पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो से जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक